जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सब सभी को बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले जो आपको हम रेशियो का पार्ट 1 बताए थे वह बेसिक था। आज हमारा जो है ना चैप्टर शुरू हो रहा है रेशियो का, ठीक है ना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ट्रिक पर चलेंगे। तो ट्रिक बेसिक आपको जो है ना पार्ट 1 में ही बताए थे। अगर आप उसे नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास को शुरू करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एकदम आराम से सीखिएगा, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। यदि A अनुपात B बराबर आपका है 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5, तो A अनुपात C ज्ञात करें। ठीक है। आप सोचते होंगे कि सर ये क्वेश्चन कहां से है, तो बता दो कि यह जो है ना हमारे गुरुजी का नोट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, कैलाश सर का है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। अगर आप सभी यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना हमारे इस नंबर पे फॉलो कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर 6201139196, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सभी लोग जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस को, SUPRIY, सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा है A अनुपात C, यानी कि फर्स्ट अनुपात लास्ट, यानी कि A B C तीन को हुआ ना, इसमें से फर्स्ट हो गया A और C हो गया लास्ट। तो आपको हम क्या सिखाए थे, याद है? अगर आपको A अनुपात C निकालना है, यानी कि फर्स्ट अनुपात लास्ट का निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आपको बताए थे। और आपको हम बेसिक भी बताए थे, 3 तरीका बताए थे। एक बेसिक, थोड़ा उससे हल्का शॉर्ट, और चौथा तीसरा में सबसे शॉर्ट। तो आपको हम तीसरा नियम बता रहे हैं। जब अगर आपको फर्स्ट अनुपात लास्ट निकालना है तो पहला का गुना पहला से कर दीजिए। तो 2 गुना 4, 2 चौके 8, और लास्ट का गुना लास्ट से 3 गुना 5, 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो ये देखिए आपका आंसर निकल चुका है। और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी पे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि A अनुपात B 6:7 तथा B अनुपात C आपका है 3:2, तो A अनुपात C ज्ञात करें। फिर वही सवाल आ गया, बिल्कुल सेम है, खाली यहाँ पे मान इसका चेंज है, बाकी बात सब वही है। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या सिखाए थे, अगर आपको A अनुपात C निकालना है, यानी फर्स्ट अनुपात लास्ट निकालना है, तो क्या करते हैं, अनुपात को गुना कर देते हैं, पहला गुना पहला से, तो निकालना है A अनुपात C, है ना। है A अनुपात B बराबर आपका 6:7 है, और B अनुपात C आपका है 3:2 है। तो A अनुपात C ज्ञात कीजिए, यानी A और C, यानी फर्स्ट और लास्ट निकालना है। तो क्या सिखाया था अभी जस्ट पहले में, कि पहला का गुना पहला से कर दीजिए। 6 गुना 3 6 18, 7 गुना 2 7 दूनी 14, यह डिवाइड हो रहा है, 2 7 14 और 2 9 18, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर आपका A अनुपात C पूछेगा तो आपको बिल्कुल यही शॉर्ट ट्रिक से बताना है, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और जब ऐसा सवाल आपको अगर आपका एग्जाम में आ जाए कंपटीशन में, तो आप जो है ना कलम को उठाइएगा नहीं, आराम से जो ना सवाल को डायरेक्ट ऑप्शन में बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आप सोचते होंगे कि सर अगर ABC तीनों पूछे तो उसके लिए कौन सा ट्रिक है, आपको जो है ना उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5, तो ठीक है, तो आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। तो देखिए आ गया ना, जो आप सोच रहे थे वही सवाल आपका आ गया। पहले हम लोग क्या सीखे थे, A और C का अनुपात निकालना है, यहाँ पे तीनों निकालना है, A B C तीनों का। तो देखिए ध्यान से, A अनुपात B कितना है 2:3 है, उसके बाद B अनुपात C कितना है 4:5। आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, यानी कि तीनों निकालना है, A B C निकालना है।
तो इसका एक बेसिक तरीका है जो कि थोड़ा लंबा पड़ जाता है, आपको हम पार्ट 1 में ही बताए थे। अगर आप पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक चीज बताए थे और बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे हम ट्रिक से ही बताएंगे। अगर आपको तीनों अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, पहला का गुना पहला से कर दीजिए, यानी कि 2 का गुना 4 से, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 अनुपात। उसके बाद क्या करते सुनिएगा ध्यान से, दूसरा का गुना इन दोनों से कर दीजिए, 3 गुना 4, 3 चौके 12, 3 गुना 5, 3 पच्चे 15। ये देखिए आपका अनुपात निकल गया एबीसी का 8, 12, 15। क्या हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अगर आपको तीनों निकालना है ना, आपके लिए एक शॉर्ट तरीका है, आप बना सकते हैं और यह सब में यह नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे और एक सवाल दे रहा है आप सभी को, ठीक है, ताकि आप सभी अच्छी तरह से समझ पाए। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 में, यदि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर आपका है 3 अनुपात 4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। चलिए आपको ये सवाल बनाना है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बना दीजिएगा, एकदम फटाक से बना दीजिएगा। कैसे, यहाँ देखिए, तो इसको हम यहीं पे बना देते हैं, यहीं भी बना देते हैं, ठीक है ना। ए बी सी का निकालना है ना, क्या शिकायत आपको कि पहला का गुना पहला से कर दीजिए, 1 गुना 3 तो कितना होगा 3। दूसरा में क्या करते हैं सुनिएगा ध्यान से, दूसरा को जो पकड़ेंगे ना, इन दोनों में गुना करते हैं, 2 गुना 3, 2 तिया 6 और 2 गुना 4, 2 चौके 8। आपका आंसर हो गया 3 अनुपात 6 अनुपात 8। ए बी सी का अनुपात निकल चुका है। ठीक है, और को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और एक सवाल आपके लिए है, यदि ए अनुपात बी बराबर 6 अनुपात 7 तथा बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन का आप जो है ना आंसर हमें निकाल के कमेंट में बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया। चलते आगे टॉपिक की ओर, ठीक है ना। आगे समझ में बिल्कुल सेम है, यह आपके लिए हम छोड़ दिए, इसलिए छोड़े हैं अगर आप मेरा पूरा अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको यह सवाल से भेंट हुआ होगा। ठीक है ना, तो आप जरूर इसको जो है ना इसके आधार से बना के आप सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में एबीसी का अनुपात निकाल के जो है ना कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि आप सभी जो है ना वीडियो पूरा देखे होंगे और उसको बनाकर हल करके जो है ना आंसर लिख दिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 6 नंबर। तो इसमें आपका फर्स्ट और लास्ट पूछा हुआ है, ए अनुपात से निकालना। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे, ये जो लिखा हुआ है इतना लंबा डरना नहीं है, बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए, यदि ए का भाग बी के भाग का 8/9 है, ठीक है ना, ए का भाग बी का भाग का क्या है 8/9 है, तथा बी का भाग सी का भाग का 1/2 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको हम बेसिक बताते हैं, ठीक है ना, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे ट्रिक पर। ये बोलता है ए का भाग जो है ना वह बी के भाग का मतलब गुना 8/9 कितना है 9 है। तो देखिए इधर लाइए, इधर तो ये गुना है ना, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका भाग में, इधर क्या रह गया 8/9। तो आपका हो गया ना ए अनुपात बी कितना हो गया 8/9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर क्या कहता है, बी का भाग सी के भाग का, यानी कि बी का जो भाग है वो सी के भाग का, सी के मतलब गुना 1/2 है। तो सी को इधर भेजेंगे, या गुना में है ना आ जाएगा किसमें भाग में 1/2। तो आपका हो गया बी अनुपात सी कितना 1 अनुपात 2 हो गया। तो यहाँ से आपका ए अनुपात बी निकल गया, बी अनुपात सी निकल गया, 1 अनुपात 2 निकल गया, और आपको निकालना है ए अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए ए अनुपात सी क्या होगा, आपको हम क्या सिखाए थे, जब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात निकालना है तो क्या करना है, पहला का गुना पहला से, 8 गुना 1 तो हो जाएगा आपका 8, और 9 गुना 2, 9 दूनी 18, यह कट रहा है अभी, तो 9 2 में 18 और 2 चौके 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपका क्या था बेसिक था, क्योंकि अगर आपको हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं तो आप सोचते हैं कि ए बी सी का अनुपात कैसे निकला। ठीक है ना,
मतलब ए अनुपात बी 8:9 कैसे निकला, बी अनुपात सी 1:2 कैसे निकला। तो देखिए आपको हम ट्रिक से बता रहे हैं। यह था बेसिक प्रोसेस जो आपको हम समझा दिए। आप देखिए क्योंकि ट्रिक वही उसी को समझ में आता है कि जिसको बेसिक समझ में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए कैसे बनाते हैं इसको। बोलता है ए का भाग बी का भाग का 8/9 है। इसका मतलब हुआ कि ए अनुपात बी कितना है, 8:9 हो गया। ठीक है, बोलता है कि बी का भाग सी के भाग का 1/2 है। इसका मतलब बी और सी का अनुपात कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी आपका हो जाएगा 1:2 हो गया। डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। अब निकालिए ए अनुपात सी। तो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का अनुपात निकालते हैं। तो पहला का गुना पहला से, 8 गुना 1 8, लास्ट का गुना लास्ट से, 2 नामे 18। कटा दीजिए इसको, 2 नाम 18 और 2 चौके 8। तो कितना आपका आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 7। सेम सवाल है, ए का भाग बी का भाग का 8/9 है। इसका मतलब हुआ कि ए अनुपात बी कितना हो गया, 8:9 हो गया, है ना। उसके बाद फिर कहता है कि बी का भाग सी के भाग का 3/2 है। इसका मतलब हुआ बी और सी में अनुपात कितना हो गया, बी अनुपात सी कितना हो गया आपका 3:2, ये ना हो गया। अब निकाले ए और सी का अनुपात। सिंपल है, ए और सी का पहला का गुना पहला से, तो 8 तिया कितना हो जाएगा आपका 24, अनुपात 9 दूनी 18। यह जो है ना कट रहा है किससे, 6 से, 6 तिया 18 और 6 चौके 24 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस अगर आप जो है ना एक बार बेसिक को देख लीजिएगा ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको जो है ना ऐसा है ट्रिक का पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हल्का सा चेंज है, चेंज कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही है। इसमें ए बी सी तीनों अनुपात पूछा है। आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं एबीसी कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए का भाग बी का भाग का 1/3 है। इसका मतलब हो गया कि ए अनुपात बी कितना दिया है, 1:3। उसके बाद बी का भाग सी का भाग का 1/2 है। इसका मतलब हुआ बी अनुपात सी कितना दे दिया, 1:2 दे दिया है। तो आपको निकालना है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, याद है ना। जब तीनों अनुपात निकालना है ना, तो पहला का गुना पहला से करबे न करेंगे, 1 गुना 1 1। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा को पकड़ेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे। 3 गुना 1 तो 3, 3 गुना 2 3 दूनी 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, 1:3:6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका है 2:3:4, है ना, तथा सी अनुपात डी आपका है 5:6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। देखिए भैया, अगर हम बनाएंगे ना बेसिक से बहुत ही लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रिक से बताएंगे ना बहुत ही शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है ना। ये देखिए कैसे बनाते हैं, पहले हिसाब को एक बार लिख लेते हैं। ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 है, और सी अनुपात डी जो है वह 5:6। आपको निकालना है ए बी सी डी तक का अनुपात निकालना है। अगर इसी को बेसिक से बताया जाएगा ना तो बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है ना। अगर जितना ऐसा अगर आप मान लीजिए कि इसको अगर बेसिक से बनाएंगे एगो हिसाब, तो शॉर्ट में हम बना देंगे 5 हिसाब, कहीं बेसिक ना हो जाए। देखिए कैसे बनाते हैं शॉर्ट में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जब अनुपात 4 को निकालना रहे तो देखिए कैसे करते हैं। ये लास्ट वाला आप पकड़ेंगे, सुने ना क्या बोले, लास्ट वाला पकड़ेंगे और यहाँ आकर ये दोनों में गुना करेंगे। तो 5 गुना 2 5 दूनी 10, 5 गुना 3 5 तिया 15। चलिए इतना ही करना है। अब क्या करेंगे, इधर से इसको पकड़ेंगे और ये दोनों में गुना करेंगे। 4 गुना 5 4 5 20, 4 गुना 6 4 6 24। यही आपका हो गया ए बी सी डी का अनुपात। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो आप हमारा पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको हम बेसिक भी बताइए।
ठीक है, अगर नहीं मानिएगा तो बेसिक आपको बता देते हैं थोड़ा के लिए। यहाँ देखिए बेसिक इसका देखिए कैसे बनाते हैं, मतलब थोड़ा लॉन्ग से बेसिक वही हुआ। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो ए बी सी कितना दिया गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया गया है। उसके बाद सी और डी, सी कितना है, सी हो गया 5 नीचे लिखेगा, और डी कितना है 6। जिसके आगे जो खाली है उसको बढ़ाते हैं ना, यहाँ पे आगे खाली है 5, आगे खाली हो जाएगा ये 5 है। जिसके आगे जो खाली वही बढ़ाना है। 4 के आगे घर खाली था 4 बढ़ाएंगे, 5 आगे घर खाली था 5 बढ़ाएंगे, उसके आगे फिर खाली है तो 5 बढ़ा देंगे इसको। अब सबको गुना कर देंगे, सबको गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 6 चौके 24। यही आपका आंसर हुआ ABCD का अनुपात हो गया। तो हमारे ख्याल से जो है ना इतना लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट पहले वाला था। चलिए फिर इसको मिटाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 10 में है ABC का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 और C अनुपात D है 4 अनुपात 5। तो ABCD का अनुपात क्या होगा? और मुझे उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, बना भी सकते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। आपको निकालना है क्या, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, ठीक है ना। तो आपको क्या सिखाए थे, अगर चर अनुपात निकालना है तो लास्ट से पकड़ेंगे, इसको जो है ना दोनों पहला गुना करेंगे, है ना। 4 गुना 1 हो गया 4, 4 गुना 2 कितना हो गया 8। अब सेकंड बार में क्या करते हैं, इसका लास्ट को पकड़ेंगे, इस दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 गुना 4, 3 चौके 12, 3 गुना 5, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। यही आपका क्या हो जाएगा, रियल आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दो तरीका है, एक थोड़ा इससे लॉन्ग है और एक क्या है शॉर्ट है। आपको जो अच्छा लगता है आप सभी जो ना उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ से का चेंज हो चुका है। कितना बड़ा अनुपात पूछ लेगा ना तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। घबरा के फायदा नहीं होगा भाई, एकदम आराम से सीखना है, ठीक है। और इससे बेस्ट ट्रिक जो है ना आपको कहीं मिल भी नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर मिलेगा तो बस यहीं तक मिलेगा, उससे और शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो देखिए आपका A अनुपात B अनुपात C कितना दिया हुआ है 2 3 4, और CDE का अनुपात 5 6 7 है। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ABCDE तक निकालना है। अगर बेसिक से बनाइएगा ना तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है ना। बहुत लंबा क्या है, मतलब 5-6 सेकंड लगेगा उसको बनाने में, लेकिन अभी जो आपको बताने जा रहे हैं ना मुश्किल से 2-4 सेकंड लगेगा। और आपको हम समझाएंगे ना, थोड़ा हम समय ले लेंगे। यहाँ देखिए A अनुपात B अनुपात C आपका कितना दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। आपको समझाने के लिए हम एक बार लिख लेते हैं, तो हम यहीं से बना देते हैं। और C अनुपात D अनुपात E कितना है 5 अनुपात 6 अनुपात 7। ये लिखा हुआ है। आपको निकालना है भाई क्या, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, इतना निकालना है। तो टेंशन मत लीजिए, बन जाएगा। देखिए इसका पहला को पकड़ेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे। तो 5 गुना 2 5 दूनी 10, 5 गुना 3 5 तिया 15, इतना हो गया। अब क्या करते सुनिए ध्यान से, इसका लास्ट को पकड़ेंगे, इस सब में गुना कर देंगे। 4 गुना 5 4 5 20, 4 गुना 6 4 6 24, 4 गुना 7 4 7 28। बस आपका हिसाब हाजिर है। तो आपका ABCDE तक अनुपात कितना हो गया 10 15 20 24 28 आपका हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं आपका। चलिए इसे हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग बनाइएगा। चलिए इसको नंबर हैं, स्टार मार देते हैं। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, इसको हम कर देते हैं 5 अनुपात 2 अनुपात 7। चलिए अब निकालना है ABCDE तक का अनुपात। चलिए फटाफट बनाइए सभी लोग, बना के कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए बना रहे हैं A अनुपात B और C और D और E। ये देखिए इसका पहला को पकड़ेंगे ना, ई दोनों में गुना करेंगे, पहला दोनों में। तो 5 गुना 2 5 दूनी 10, 5 गुना 3 5 तिया 15। 15। अब इसको पकड़ेंगे ना, ये तीनों से गुना करेंगे। 4 गुना 5 4 5 20, 4 गुना 2 4 दूनी 8, 4 गुना 7 4 7 28। आपका आंसर हाजिर है।
और इससे शॉर्ट ट्रिक कहां से लाएंगे भाई, लाएंगे क्या, वो होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ABC का अनुपात आप पहले निकाल ही चुके हैं, आपको हम बताए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बट्टे में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। है देखिए, पहले इस अनुपात को हम लोग सीधा कर लेते हैं ना। तो A अनुपात B सीधा कैसे करते हैं, आपको हम बेसिक में बताए थे कि आपको गुना इधर से करना है, क्योंकि पहला वाला है तो पहला A का मान होगा, तो 8 गुना 3 8 तिया 24, इधर से गुना कर दीजिए। 9 गुना 2 9 दूनी 18। इसको और छोटा कर सकते कटा के, यहाँ देखिए ये कट रहा है, तो 6 तिया 18 6 चौके 24। A और B का अनुपात कितना हो गया, 4 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसको चलिए B अनुपात C निकाल लीजिए, इधर से गुना करेंगे ना, 1 गुना 3 हो गया 3, इधर से 1 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा 2। तो आपका AB का अनुपात 4 3 और BC का अनुपात 3 2 निकल चुका है। अब क्या निकालना हमें, ABC का, बहुत ही सिंपल है, A अनुपात B अनुपात C। तो क्या बताया था आपको कि पहला का गुना पहला से कर देंगे, तो 4 गुना 3 4 तिया 12। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट को पकड़ते हैं और दोनों में गुना करते हैं। 3 गुना 3 3 तिया 9 और 3 गुना 2 3 दूनी 6। आपका A B और C का अनुपात निकल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 13। यदि A अनुपात B 3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/5, B अनुपात C आपका 8/9 अनुपात 2/3, तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अनुपात क्लियर कर लेते हैं, A अनुपात B क्लियर कर लेते हैं। इधर से गुना करेंगे ना, 3 गुना 5 3 5 15, इधर से गुना कीजिए 2 गुना 4 2 चौके 8। यहाँ पे अनुपात B और C को कर लीजिए क्लियर, B अनुपात C। इधर से गुना करना है हमेशा ऊपर से, 3 गुना 8 3 8 कितना हो गया 24, 2 गुना 9 और 9 गुना 2 9 दूनी कितना हो गया 18। और जो अनुपात कट रहा है ना, आप उसे कटा भी सकते हैं। जैसे E कट रहा है, 3 3 छक 18 और इसे 6 से कट रहा है, कटा दीजिए 6 से ही, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, कट गया। तो A और B का अनुपात 15 अनुपात 8 निकल गया और B और C का अनुपात 4 अनुपात 3 निकल गया। ठीक है ना, अब निकालते हैं तीनों अनुपात, A अनुपात B अनुपात C। तो क्या बताए थे, पहला का गुना कर दीजिए पहला से, 15 गुना 4 15 चौके 60। उसके बाद क्या सिखाए थे याद है, इसको पकड़ेंगे दोनों से गुना करेंगे, 8 गुना 4 8 चौके 32, 8 गुना 3 8 तिया कितना हो गया 24। ऐसे ये कट रहा है, किससे कट रहा है भाई, 2 से तो कट ही रहा है। 8 से कट रहा है, 2 से कट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे 3 से भी कट रहा है, 3 8 24, सॉरी 3 से नहीं कट रहा है। तो 2 से 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक 12 और 2 तिया 6, यानी कि और कट रहा था ना, चलिए करा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 दूनी 30 और 8 यहाँ पे 6, 4 से कट रहा था ना। तो आपका कितना बार में कट गया, 15 8 6 अनुपात आपका भैया कट गया, 4 से कट रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात पड़ा। ठीक है, आप जितना इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसका एक अगला टॉपिक है जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के तरह रहने दीजिए। ठीक है ना, बहुत छोटा सा वीडियो और कमाल का वीडियो था शायद हमारे लिए और आप लोग के लिए भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।